हेलो गुड मॉर्निंग। ये पीजीटी रिलेटेड सिविक्स का क्वेश्चन है 2010 का और आज का हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र की स्वीकृत पागलपन कहता है। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है। ऑप्शन 1 पे दिया है लियोडोविकी, 2 पे मार्क्स, 3 पे टेलीरैंड और 4 पे प्रोंधा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, टेलीरैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुडरो विल्सन के अनुसार कौन कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है। कानून व्यवस्था बनाए रखना, कि श्रम कानून बनाना, कि दीवानी मामलों को निपटाना, कि मनुष्यों द्वारा किए गए समझौतों का पालन करना। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, मनुष्यों द्वारा किए गए समझौतों का पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति थी। मनुष्य एक भला व्यक्ति था, मनुष्य एक विवेक युक्त प्राणी था, या मनुष्य एक बर्बर प्रकार का प्राणी था, या मनुष्य एक स्वार्थी प्रवृत्ति का प्राणी था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य एक विवेक युक्त प्राणी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट फिल्मर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। पॉलिटिक्स, पैट्रियार्क, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दास कैपिटल। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। रॉबर्ट फिल्मर ने पैट्रियार्क पुस्तक लिखी थी। पॉलिटिक्स अरस्तु, पैट्रियार्क रॉबर्ट फिल्मर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो, दास कैपिटल मार्क्स एंजल्स ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। आशीर्वादम ने, गिलक्राइस्ट ने, गैटल ने, गार्नर ने। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, आशीर्वादम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म नहीं है। ब्रिटेन में एकात्मक, अमेरिका में एकात्मक, ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक, भारत में संघात्मक। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है, अमेरिका में एकात्मक जो लिखा गया इसमें। अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया, इसलिए इसका विकल्प 2 लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है। निम्नलिखित में से यह किसका मत है। ये मत लिया डियूवी का है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ये कथन किसका है। तो जयप्रकाश नारायण का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, राम मनोहर लोहिया का, महात्मा गांधी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवाद के अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यह कथन निम्न में से किसका है। सैलरस का, रसेल का, रॉबर्ट का, बर्नार्ड शॉ का। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विचारक ने मृत्यु दंड का विरोध किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, ग्रीन। ग्रीन ने मृत्यु दंड का विरोध किया था। उसके अनुसार दंड का प्रधान उद्देश्य भविष्य में अपराध का निवारण है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन यह है कि जनता में अपराध के साथ इतना भय स्थापित कर दिया जाए जितना कि उस अपराध के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह है। ये शब्द निम्न में से किनके हैं। प्लेटो के, अरस्तु के, सुकरात के, आगस्टाइन के। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, आगस्टाइन के। संत आगस्टाइन ने कहा है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांतों को कहा जाता है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, एकलवादी सिद्धांत या प्रत्ययवादी सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, एकलवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक मानव की संकल्पना किसने प्रस्तुत की। रिकार्डो ने, जॉन लॉक ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, एडम स्मिथ में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी। वितरणात्मक न्याय, सर्वसुलभ न्याय, प्रत्ययात्मक न्याय, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार परक राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। डेविड स्टन को, चार्ल्स मेरियम को, गैब्रियल आमंड को, ग्राहम वालास को। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, डेविड स्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है। चुनाव लड़ना, जनमत तैयार करना, सत्ता प्राप्त करना, सदस्य बनाना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, सत्ता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि जाति प्रथा उन्मूलन का कार्य स्वराज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अरविंद घोष, डॉक्टर अंबेडकर, एम.एन. राय, जयप्रकाश नारायण। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जाति प्रथा उन्मूलन का कार्य स्वराज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वारसा पैक्ट का गठन कब हुआ था।
1949 में, 1950 में, 1955 में, 1967 में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1955 में। वार्सा पैक्ट का गठन मई 1955 में हुआ था। इस पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। यह सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के साथ साम्यवादी राष्ट्रों का गठबंधन था। इस संधि की भूमिका में यूरोप में सामूहिक सुरक्षा की पद्धति को स्थापित करने पर बल दिया गया। शीत युद्ध के अंत के साथ 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट समाप्त करने पर समझौता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? 1 जनवरी 1996 को, या 1 जनवरी 1998 को, या 1 जनवरी 1997 को, या 1 जनवरी 1999 को? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1 जनवरी 1999 को। 1 जनवरी 1994 को स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना हुई और 1 जनवरी 1999 में संयुक्त यूरोपीय मुद्रा का चलन प्रारंभ हुआ तथा यूरोपीय राष्ट्रों की पृथक पृथक मुद्राएं समाप्त हो गईं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर हुई? गोरेवाला रिपोर्ट, संथानम रिपोर्ट, एप्लेबी रिपोर्ट, आयंगर रिपोर्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, एप्लेबी रिपोर्ट के आधार पर 1953 ईस्वी में भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति में शामिल होते हैं लोकसभा के 30 सदस्य, लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन। लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं। लोक लेखा समिति में 22 से अधिक सदस्य नहीं होते। इनमें 15 लोकसभा से होते हैं। सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। समिति में राज्यसभा द्वारा नामित निर्दिष्ट 7 सदस्य सहयोजित किए जाते हैं। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद उस टोप की तरह है जिसे इतने व्यक्तियों ने पहना है कि उसका स्वरूप नष्ट हो गया है। यह कथन है ब्रेडले का, जोड का, आचार्य नरेंद्र देव का और बर्ट्रैंड रसेल का। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, जोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो पहले भारत में 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फासिज्म किस भाषा में लिखा गया है? तो फासिज्म ग्रीक भाषा में लिखा गया है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अंग्रेजी के फासिज्म शब्द की व्युत्पत्ति इतावली शब्द फासियो से हुई है, जिसका अर्थ है डंडों का गट्ठर जो कुल्हाड़े के मूठ के चारों ओर लाल फीतों से बंधा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।